आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 11, क्लास 12 और सबसे ज्यादा जेई मेंस और नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा वेज कंस्टेंट। वेज कंस्टेंट होता क्या है इसको समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके भर भर के न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, जिससे आपको एक भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना इसके कॉन्सेप्ट को लेके ना इसके न्यूमेरिकल को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेज कंस्टेंट होता क्या है। बच्चों, वेज कंस्टेंट सिर्फ सिंपली इतना समझ लो, ये ऑब्जेक्ट के रिलेशन ऑफ मोशन को बताता है। सर समझ में नहीं आया? मतलब जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में रिलेशन ऑफ मोशन को ये क्या करता है, बताता है। अब बताएगा कैसे? जैसे आपने पुलिस सिस्टम देखा है, ठीक है, पुलिस सिस्टम में बॉडी कैसी होती है, कांटेक्ट में होती है। मैं सिंपल से यहां पे इसको ऐसे समझाना चाहूंगा। मैंने दो बेज बनाए ऐसे, ठीक है, एक ये रहा और एक बनाया ऐसे, ठीक है, दो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ठीक, जाहिर सी बात है इसको मैंने वर्टिकली क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जो बी ब्लॉक है इसको मैंने क्या कर दिया, वर्टिकली ऐसे फिक्स कर दिया। ठीक है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ना बी वाला ब्लॉक, ये सिर्फ बाई डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक, और जो ए ब्लॉक है बच्चों, ए ब्लॉक जो है वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा। सर कहना क्या चाह रहे हो, अभी मैं समझाऊंगा, पहले सिंपल समझो। इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को, बी ब्लॉक को मैंने ऐसे रखा है और दोनों तरफ से मैंने क्या लगा दिया, स्टॉपर लगा दिया। ठीक है, ये क्या है, स्टॉपर है, स्टॉपर लगा दिया। ठीक है, ये वाली क्या लगा दी, स्टॉपर लगा दी, जिससे ये इधर उधर मूव ना हो कि कहां है, ऊपर से नीचे ही की तरफ मूव करे या नीचे से ऊपर। ठीक है, मतलब अलोंग बाई डायरेक्शन ही बी ब्लॉक क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, ये तो फिगर ए मान लो। सर कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर ए ब्लॉक पे मैं फोर्स दूं जिससे इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो, मतलब ब्लॉक ए इधर मूव करेगा। ठीक है, जब ब्लॉक ए इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है ये नीचे आएगा, आएगा या नहीं आएगा? ऐसे समझ लो, ये डस्टर है, ठीक है, सपोज करो ये डस्टर है, ठीक है, इसको ऐसे, ये इसका स्लैंट हाइट तो हो गया ना ऐसे, ठीक, इसको ऐसे रखा है। अगर मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे, ये यहां पे रखा है, अगर मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, ऐसे, ध्यान सुनना, ऐसे मूव कर रहा हूं, इसको ऐसे देखो, ये रहा डस्टर, ठीक, अगर ये आगे जाएगा और इसको मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे दिख पा रहा है, अगर ये आगे जाएगा तो ये नीचे आएगा, फिर आगे जाएगा तो ये और नीचे आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, मतलब जैसे जैसे ब्लॉक ए आगे की तरफ मूव करेगा, ब्लॉक बी नीचे की तरफ आएगा। बात समझ में आई? सर इतना तो समझ में आ गया है। अब दूसरी तरह से समझो, अगर मैं इस ब्लॉक को इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ A1 मान लो, ठीक है, तो जब ये ब्लॉक ए इधर मूव करेगा तो जो बी वाला ब्लॉक होगा ये बेंच कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, ये इधर की तरफ मूव करेगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई में तो जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया, स्टॉपर लगा दिया। बात यहां तक समझ में आई? अब थोड़ा ध्यान से समझो, अगर ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 है तो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, A2 मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सर पूरी कहानी इस बात पे डिपेंड करती है, रिलेशन ऑफ मोशन पे। रिलेशन ऑफ मोशन, सर रिलेशन ऑफ मोशन कहां पे होगा, टूवर्ड द कॉमन नॉर्मल। ठीक है, टूवर्ड द कॉमन नॉर्मल। सर कॉमन नॉर्मल तो हमको दिख नहीं रहा है, दिखाओ जरा। ठीक, मैं कॉमन नॉर्मल दिखाने की बात करता हूं। ठीक, अगर सिर्फ ब्लॉक ए को आप देखो तो ये ऐसा ही तो है, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नॉर्मल N1 ले लो। ठीक है, ए ब्लॉक का। बात सर समझ में आ रही है? सेकंड ब्लॉक ले लो, यही तो होगा, इसका कॉमन नॉर्मल कौन सा होगा बच्चों, ये N2। अब इन दोनों को मिला दो, ठीक है, इन दोनों को ऐसे रख दो, ठीक, तो इन दोनों का कॉमन नॉर्मल कौन सा होगा बच्चों, यही तो होगा कॉमन नॉर्मल। आंखें फाड़ के देखने की जरा कोशिश करो, इन दोनों का कॉमन नॉर्मल कौन सा होगा, फिगर ए का और फिगर बी का, यही तो होगा। ठीक, तो कहने की बात यह है, पूरा कॉन्सेप्ट इस बात पे फोकस करता है कि जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में? फिर से बताना चाह रहा हूं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी और
एसेलेरेशन का मैग्नीट्यूड है वो दोनों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। वो भी थोड़ा डिटेल में समझाने की बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई? जैसे आपने रस्सी का कंस्टेंट पढ़ा था, याद है या नहीं? रस्सी के कंस्टेंट में क्या पाया था आपने कि अलोंग द रस्सी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एसेलेरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा रहता है, सेम रहता है। सेम चीज यहां पे लागू होगी। हमें अभी डायरेक्शन का मतलब नहीं है क्योंकि ये इसका नॉर्मल इधर, इसका नॉर्मल इधर की तरफ, ठीक। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, मैं क्या कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड। मतलब दोनों ब्लॉक की जो वेलोसिटी और एसेलेरेशन का मैग्नीट्यूड है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लो, ठीक है। इतना लिखो, 1 मिनट को लिखो जल्दी फटाक से। यहां तक बात समझ में? अब थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं यहीं पे, ठीक। मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि टुवर्ड द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एसेलेरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, ठीक। अब सिंपल सा ऐसे समझ लो, अगर ब्लॉक ए का एसेलेरेशन a1 है और ब्लॉक बी का एसेलेरेशन मान लो a2 है, तो दोनों इसका एसेलेरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, अभी मैं सिंपल सा बताऊंगा आपको। वो पैटर्न याद रखना है और उसी पैटर्न से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसानी से आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। यहां तक डन कर दिया जाए, ठीक। आगे बढ़े, मैं थोड़ा रब करूंगा यहाँ पे, फिर समझाते हैं अच्छी तरीके से। ये वाला डायग्राम समझ में आया? अब थोड़ा जरा कंपोनेंट लेना सीख लेते हैं। आपको मैथ, बेसिक मैथ तो आती होगी, ठीक। ध्यान से देखना, यही वाला डायग्राम मैं डिटेल में बता रहा हूं, ठीक। यही तो था, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, अगेन स्टॉपर लगा दिया, जिससे ये एक्स एक्सिस की तरफ क्या ना कर पाए, मूव ना कर पाए, ठीक है। ये स्टॉपर लगे। जाहिर सी बात है, इसका एसेलेरेशन अगर a1 है तो इसका एसेलेरेशन भी कितना होगा, a2 होगा। अगर ये इधर मूव करेगा तो बी ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ठीक। अब मैं जरा बात कर लूं इन दोनों के लिए, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा लूं, क्योंकि ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल। ये क्या हो गया, कॉमन नॉर्मल। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों का कॉमन नॉर्मल कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक। अगर मैं इसको थीटा मानूं और इस वाले कंपोनेंट को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, ऐसे ध्यान से सुनना, ऐसे मैं बनाऊं, ये a1 है, ठीक है। तो बच्चों इस वाले ब्लॉक के लिए, ब्लॉक ए के लिए, ठीक, ब्लॉक ए के लिए इसका जो कंपोनेंट होगा इस तरफ, वो कौन सा होगा, a1 cos थीटा। ये वाला कौन सा होगा, a1 cos थीटा। ये तो पता है ना, ठीक। अब ये वाला थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस का थीटा, पता है ना। और ये वाला अगेन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। अब सेम चीज, ये वाला cos थीटा है तो इस तरफ ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसका a1 sin थीटा। ब्लॉक ए की बात कर रहे हैं, इतनी बात समझ में आई। अब ब्लॉक बी के लिए देखो, अगर ब्लॉक बी का जो एसेलेरेशन है वो कहां है, नीचे की तरफ है। a2 एसेलेरेशन कहां है, नीचे की तरफ। अगर मैं यहां पे इस वेक्टर को तो पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है ना, अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा, यहां पे ध्यान से देखना, a2 मैंने कहां किया, शिफ्ट यहां पे किया, तो इसकी वजह से इसका जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा a2 cos थीटा, ठीक। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, a2 sin थीटा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, a2 sin थीटा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बात समझ में आई। अब ये तो पता है जिसके साथ थीटा लेते हैं वहां कंपोनेंट कौन सा होता है, cos, ठीक। अब कहने का मतलब ये बताया था मैंने, कंपोनेंट्स ऑफ a एंड b, ठीक, जो है a1 sin थीटा, ठीक, और a2 cos थीटा, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। सर ऐसा होगा क्यों? ऐसा सिंपली इसलिए होगा बच्चों कि दोनों का मैग्नीट्यूड हम कैसा ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, ठीक। अब मान लो कि बी ब्लॉक का एसेलेरेशन ज्यादा है, ठीक। अगर इस वाले ब्लॉक का एसेलेरेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये जो ब्लॉक है ये इसमें अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक। एसेलेरेशन इसका ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये इसको डैमेज करेगा, अंदर घुस जाएगा, इसका शेप साइज चेंज होगा। लेकिन हमें यहाँ पे शेप साइज की बात नहीं करनी है, हमें शेप साइज को कंसीडर नहीं करना है। बात सिर्फ इतनी सी बतानी है कि दोनों का जो कॉमन नॉर्मल की तरफ कंपोनेंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो आपस में कैसा होगा, सेम।
ब्लॉक ए का कॉमन नॉर्मल की तरफ कंपोनेंट a1 sin थीटा और ब्लॉक बी का कॉमन नॉर्मल की तरफ कंपोनेंट a2 cos थीटा, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब चाहो तो यहां पे एक चीज और लिख लो, पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ाते हैं। पहले इतना नोट करो। एक यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन और लिखो, कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी, कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी toward the common normal, towards the common normal will be same। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इतना बताता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा और कितना मूव करेगा। ठीक है, और दोनों बताता क्या है, दोनों के रिलेशन ऑफ मोशन में, ठीक है, दोनों का जो रिलेशन ऑफ मोशन होगा वो कैसा होगा। ठीक, अब इसके एप्लीकेशंस कहां पे हैं? पुलिस सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है, रिलेटेड ब्लॉक्स में, टेंशन में, एक्सेलरेशन में, ठीक है, मोशन रिलेशन में, यहां हर जगह वेज कांस्टेंट से अच्छे अच्छे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसी टॉपिक से जो न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ आप पहले ये वाला लेक्चर देख लो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, फिर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वेज कांस्टेंट से रिलेटेड मैं कराऊंगा और डेफिनेटली आपको वो हर न्यूमेरिकल आएगा और आपके जेई मेंस का ये वाला टॉपिक डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज आपको पता है लाइक करना है। ठीक है, और कोई भी कमी रह गई हो तो जरूर बताना। ठीक है।